वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी ना सुबह का 8 बज रहा है और मैं आज बहुत पहले उठ गई थी, तो मेरा सारा काम हो चुका है। अब मैं नहाने जाऊंगी। तो उससे पहले ना मैं कुछ फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी, बेडशीट और नल, ये सब। तो मेरा 2 चीज़ अभी रिसीव हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ आप लोग को वो मैं दिखा दूँ, क्योंकि बेडशीट ना बहुत, उसका क्वालिटी इतना ख़राब है ना, और रिव्यू में उसका बहुत अच्छा था। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ, शायद आप लोग में से कोई भी अगर लेना चाहे तो आप लोग मेरी तरह ना पछताएं। तो फिर चलिए, तो देखिए ये पार्सल था और इसको मैंने खोल लिया था पहले ही। तो देखिए ये बेडशीट था, मिला तो मुझे सस्ते में ही था, 199 में मिला था। तो देखिए ये ऐसा बेडशीट था, पूरा में रोज़ ही बना हुआ था। तो देखिए, लेकिन क्वालिटी चादर का ना बहुत घटिया है, बहुत घटिया है। मतलब आप लोग को इसमें शायद अच्छा दिख रहा हो, पर बहुत ख़राब क्वालिटी का कपड़ा है। कपड़ा एकदम अच्छे क्वालिटी का नहीं है और सिलाई भी अच्छा नहीं है, वाइट धागे से ऐसे सिला हुआ है। और ये तो मतलब ठीक है, बड़ा सा है, लेकिन क्वालिटी बहुत ख़राब है। क्वालिटी अच्छा रहता तो फिर इसको हम रख लेते। ये चादर रिव्यू में देखकर मंगवाए थे हम, कि रिव्यू सारा अच्छा था। ये फ्लिपकार्ट से हम मंगवाए थे और 199 में था, बिग बिलियन चल रहा था, तो शायद इसकी वजह से सस्ता हो, या फिर ये सस्ता ही हो। ये है वैसे इतना ही प्राइस के लायक है भी, इससे ज़्यादा के लायक है भी नहीं, पर ये हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो इसीलिए। वैसे 200 में देखा जाए तो चादर और ये अगर दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप सोच के ये मंगवा रहे हो कि क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी होगी, तो ऐसा नहीं है। तो इसे मैं तो रिटर्न कर दूँगी। और मैं एक नल मंगवाई थी, ये अभी तो मुझे नहीं मालूम कि अच्छा है कि नहीं है, पर देखने में तो ठीक ही लग रहा है। तो देखिए ये नल ऐसे, इसका भी रिव्यू देखकर मंगवाए थे, रिव्यू बहुत अच्छा है। ये भी फ्लिपकार्ट से, और ये 200 में 217 में 3 था। तो देखिए ये कुछ ऐसा है, और ये किचन ये सब में ऐसे यूज़ करने के लिए ठीक है। तो मैंने देखा था रिव्यू में, तो ऐसे देखने में तो सब कुछ ठीक है। अब ये लगेगा तब पता चलेगा ये कैसा है। तो लगने के बाद मैं बताऊँगी ये सब कैसा है आप लोग। तो मैंने ये सब दिखा दिया, मुझे बहुत जल्दी थी ये सब दिखाने की। तो अभी सुबह का टाइम हुआ, मेरा सारा काम हो गया और मैं बस नहाना है। तो मैं सोची क्यों ना मैं गर्म पानी रोज़ पीती हूँ, तो मैं आज भी पी लूँ, उसके बाद मैं नहाऊँ। तो मैं गर्म पानी से पहले ना 1 चम्मच अजवाइन, ज़ीरा और सौंफ और काला नमक का वैसे पीस कर मैंने बना लिया है, और वो खाती हूँ। फिर उसके बाद में फिर ये ना गैस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, गैस के लिए। तो मतलब मुझे फ़ायदा कर रहा है, मैं ज़्यादा दिन से नहीं खा रही हूँ, मैंने अभी ये स्टार्ट किया। तो गैस में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर रहा है, तो मैं इसे खा लेती हूँ। तो ये कुछ देखने में ऐसा हो गया है, पर ये मैंने ऐसे डब्बे में रखा है, तो ऐसा हो जाएगा। और ये अगर गैस का प्रॉब्लम आप लोग को रहता है ना, तो आप इसे ज़रूर खाएं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं इसे खा लेती हूँ पहले। खट्टा थोड़ा लगता है, क्योंकि काला नमक थोड़ा ज़्यादा हमने डाल दिया है। तो खाकर देखते हैं। पानी पहले लाना पड़ेगा, तो मैं पानी लेकर आती हूँ। वैसे वहीं पे पानी है, मैं यहाँ पे लेकर आती हूँ। तो ल्यूकवार्म वाटर है मेरा, ज़्यादा गर्म नहीं है। तो मैं इसे खाती हूँ, पानी पीती हूँ। ख़राब नहीं लगता है ये, पर वो खट्टा ज़्यादा लगता है, इसीलिए ऐसा होता है। इतना ख़राब नहीं लगता है।
तो मैंने पानी पी लिया और मैं ना बहुत दिन से स्क्रब भी नहीं की हूँ अपने फेस को, तो वाइट हिट्स बहुत ज़्यादा आ गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं स्क्रब पहले कर लूँ, नहाने से पहले स्क्रब और फेस पैक लगा लेती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद में फिर मैं नहा लूँगी। तो फिर मेरे पास कोई काम नहीं बचेगा, फिर मैं नाश्ता करूँगी। हाँ, और आप लोग को ना कद्दू दिखाऊंगी। एक कद्दू जो हुआ था ना, वो मैंने तमन्ना को दे दिया था। और क्या बोला जाता है, दूसरा कद्दू जो है वो सब अभी 4-5 और कद्दू लगा है, तो वो सब थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया है। और परोर भी ना, तोरी भी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं उनसे मैं नहीं मालूम, हम लोग परोर बोलते हैं। तो वो भी थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया। तो चलिए वो सब भी आज मैं दिखाऊंगी आप लोग को नहाने के बाद में। और मैं ना कद्दू में वैसे दवा तो वो वाला नहीं डाली थी, पर उसको ना एक मैं यूट्यूब वीडियो ही देखी थी कि कद्दू का जो फ्लावर वाला सिर्फ फ्लावर होता है और एक जो मतलब फ्रूट्स के साथ फ्लावर होता है, तो सिर्फ फ्लावर वाले वो ईयरबड्स लेकर वो फ्लावर वाले पे से येलो पार्ट लेकर और वो जो फूल वाला है ना उस पे ऐसे लगाने से ना आपका मतलब हो जाएगा। और वो मैं सच में किया और उससे ना सचमुच में मुझे रिज़ल्ट मिला। मतलब बहुत 1-2 ख़राब हुआ, बाकी सब में फल लगने लगे हैं। तो चलिए हम वो भी आप दिखाएंगे, तो वीडियो में बने ज़रूर रहिएगा। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मेरा कद्दू, एकदम बड़ा सा हो गया था, इतना बड़ा, मैं किसी कैसे दिखाऊँ, इतना बड़ा मतलब बहुत बड़ा सा हो गया था वो कद्दू। और ये सब भी इतना बड़ा बड़ा तो हो गया है, कितना हुआ है तो मैं आप लोग के साथ चलूँगी और आप लोग को भी दिखाऊंगी। बहुत अच्छा लग रहा है अभी देखने में, देखकर दिल खुश होता है, हाँ मैंने मेहनत किया और वो हो रहा है। तो चलिए पहले मैं स्क्रब कर लेती हूँ, उसके बाद में फेस पैक लगा लेती हूँ, नहा लेती हूँ और फिर चलती हूँ वहाँ पे भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो मैं हिमालय का फेस स्क्रब लगाती हूँ। दही लगाते हैं। और हाँ, दशहरा है ना, तो आपको ये जो भी बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनाई दे रहा होगा ना, वो तो यहाँ पे दुर्गा माँ बैठी हैं, तो इस वजह से वो लोग गाना बजा रहे हैं। तो घर के पास में ही है। कहीं कॉपीराइट ना आ जाए मेरे इसमें। तो यहाँ पे मैंने फेस स्क्रब कर लिया और ये बहुत अब सॉफ्ट सा स्किन मेरा हो गया है। बहुत ज़्यादा स्क्रब करने के बाद में डिफरेंस आपको दिखने लगता है। तो अब मैं फेस पैक लगाऊंगी, वो भी मैं हिमालय का ही लगाऊंगी।
तो मैं ना इतनी बड़ी आलसी हूँ कि मैं सुबह में नहा ली थी, सब काम हो गया था मेरा, और मैं इस घर पे आते आते इतना शाम कर चुकी हैं। अभी 6 बजने में 20 मिनट बाकी है और देखिए ठंड आने वाला है अब, तो शाम बहुत जल्दी होने लगा है। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं अपना कद्दू, लौकी और तुरई और परोर, जो भी बोलते हो आपके लैंग्वेज में। तो चलिए दिखाते हैं उसका। अभी तो लग रहा है, लेकिन उस देखिए एक ये है, एक ये है। ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं सूख रहा है, सूख तो रहा है। देखिए वहाँ पे जो है ये दोनों सूख चुका है, और देखिए यहाँ पे छोटे फल लग रहे हैं। देखिए ये जो है ना, यहाँ से येलो, और फ्रूट्स वाले पार्ट में जैसे ये है, तो इसको है ना हमको खोल कर और फिर इसमें जब लगाते हैं तब ये कद्दू बड़ा होगा, वरना फिर वैसे सूख जाता है। लेकिन वैसे करने के बाद भी सारा कद्दू हो नहीं रहा है, कुछ कुछ सूख रहा है अभी भी। तो देखिए एक यहाँ पे लगा हुआ है, और दिखाते हैं आपको। और देखिए एक यहाँ पे लगा हुआ है, और देखिए यहाँ पे भी एक सूख चुका है, और यहाँ पे छोटा सा है, ये पता नहीं सूखेगा या होगा, ये नहीं मालूम मुझे। और देखिए एक यहाँ पे है, ये भी बड़ा हुआ है। फिर एक ये यहाँ पे लगा है। तो फल ऐसे करके आ रहे हैं, और एक वहाँ पे लगा हुआ है, पर वो थोड़ा साइड में है, बीच में तो नहीं है। तो एक ये यहाँ पे है, और दिखाते हैं आपको, और छोटा छोटा लग रहा है, छोटा छोटा लग रहा है। तो देखिए मैं चढ़ रही हूँ। तो देखिए ये सब है, और भी है। अब बाकी है ये ऐसे फ्लावर है, और ऐसा आ रहा है। तो देखते हैं ये सब अब खुद से बड़ा होता है या नहीं होता है, क्योंकि पहले जो हो रहा था ना, देखिए अभी ऐसे खुल रहा है ये सब का मुँह, लेकिन पहले ऐसा हो रहा था ना, वो खुल नहीं पा रहा था, वो ऐसे फोल्ड था। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। तो शायद सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए, वरना पॉलिनेशन नहीं होने की वजह से शायद ऐसा हो रहा था। तो देखिए छोटे छोटे कद्दू और भी हैं। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कद्दू है, फिर यहाँ पे है और कद्दू। तो देखते हैं ये सब बड़ा होता है या नहीं होता है, ये कल पता चल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल ये कुछ इतना है, इतना है। देखिए पे इतना चढ़ा है, देखिए क्या लगा हुआ है। बहुत छोटा छोटा था, अभी ये बड़ा हो रहा है। बाकी ऐसा है, ऐसा है, बाकी कुछ खास नहीं है। पपीता भी बड़ा हो रहा है, और क्या होता है दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना हम नहीं खोले हैं, मतलब ये देखिए कैसे है ना, ऐसा मुरझाया हुआ जैसा। और देखिए अभी ऐसे, ये तो फ्लावर वाला ही पार्ट है, लेकिन फ्रूट्स वाले पार्ट में भी देखिए ऐसे खुल रहा है। लेकिन ये सब में क्या हो रहा था कि खुल ही नहीं पा रहा था, तो इसीलिए मुझे खोल खोल कर करना पड़ रहा था। तो देखते हैं अभी होता है या फिर मुझे ही करना पड़ता है लेकर। अगर करना पड़ेगा कल आकर देखेंगे, अगर ज़्यादा ख़राब निकलेगा तो फिर हम इसको खुद से करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा अपने कद्दू को ख़राब नहीं होने दे सकते। मुझे प्यार है इन सब से बहुत ज़्यादा। कितना अच्छा लगता है ना ऐसे बैठने में, खुली आसमान के नीचे बैठकर ऐसे एकदम ठंडी ठंडी सी हवा को महसूस करने में। तो बहुत अच्छा लगता है एकदम। ये ऐसा एक्सपीरियंस होता है ना, मन करता है कि मतलब कहीं ना जाए, यहीं पे बैठे रहें।
लेकिन ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकते। अभी हमको काम था थोड़ा सा, तो वो कर कर आने में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, तो रोशनी बहुत ज़्यादा कम गई। तो देखिए अभी ना आप लोग को भी हम दिखाते हैं और बताइएगा अच्छा लगेगा या नहीं मुझे ऐसे में बैठने में। देखिए इतना मस्त मौसम हो रहा है। कुछ कुछ पक्षी की आवाज़ भी आ रही है, पर आप लोग को नहीं जाएगा वो आवाज़, एकदम ताड़ के पेड़ पे से। शायद तोता हो, पता नहीं। मुझे ना वो चिड़िया तोता ये सब पालने का बहुत मन करता है, पर फिर ऐसा लगता है कि हम उसे कैद कर लेंगे, लेकिन मन भी बहुत ज़्यादा करता है। तो देखेंगे, बताइएगा आप लोग ये सही है कि नहीं, मैं पालूँ या नहीं पालूँ। तो मौसम बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन मैं दिखूँगी नहीं। थोड़ा सा देर और मैं अगर यहाँ पे बैठ गई ना, तो मैं खुद नहीं दिखने लगूँगी, क्योंकि टॉर्च ऑन कर सकते हैं हम। अरे यार, हाँ अब तो मैं दिख रही हूँ। तो हाँ, मज़ा आ रहा है बैठकर यहाँ पे, एकदम सुकून भरी सांस जिसे बोलते हैं वो। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मेरा कद्दू बड़ा हो रहा है तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कल खाएंगे ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटे छोटे में मैं खाऊंगी कल, मज़ा आएगा। और मैं पता है कद्दू क्यों लगाई थी, मैं ना सात्विक वाले से इंस्पायर हुई थी कि मुझे सात्विक खाना खाना है। और उसके बाद में ना वो जो गली है ना, वो बिल्कुल कचड़े से भरा हुआ था। फिर मैं उसको साफ़ करवाई, फिर उसके बाद में बीज लाई, और फिर मैं लगाई कि सात्विक खाना खाऊंगी तो उसमें कद्दू और सफ़ेद पेठे का बहुत ज़्यादा होता है कि सफ़ेद पेठे का जूस पिए या तो फिर कद्दू का। तो कद्दू का तो मुझे बहुत ठंड करता है, मतलब 1-2 दिन अगर पी लेंगे तो टॉन्सिल बढ़ जाता है। सफ़ेद पेठा यहाँ पे मिलता नहीं है। सफ़ेद पेठे का मैंने पेड़ लगाया था तो वो हुआ ही नहीं, मतलब लत लगाया था तो वो हुआ ही नहीं। वो सब पता नहीं कैसे कोई निकाल देता था, कोई ऐसे जगह भी नहीं आने का, पर पता नहीं किसे इतना ज़्यादा तकलीफ़ होने लगा था पेड़ लगाने से। इतना ज़्यादा परेशान किए ना लोग हमको ये पेड़ लगाने में, बार बार निकाल देते थे। इतना मेरा मूड ख़राब हुआ। पपीता को पता है ऐसे कट कर देते थे एकदम जड़ के पास से, और फिर अगर वो फिर से रीग्रो कर जाए ना तो फिर से कट कर देते थे। सोचिए इतने, मतलब इतना जलन हो सकता है पेड़ पौधों से किसी को। तो इतना ज़्यादा मेरा मूड ऑफ होता था ना, मतलब हम डिस्टर्ब हो जाते थे, एकदम लगता था कैसे कोई काट देता है, कैसे इतना मेहनत से हम लाते थे लगाते थे, फिर ऐसे ऐसे हो रहा था। और पपीता का पेड़ यहाँ पे खुद से हो गया था, और पर उसको मैंने अलग अलग जगहों पे लगाया, लेकिन माशाल्लाह से इतना लोग उसको काटे, इतना काटे, लेकिन फिर भी मतलब अल्लाह ताला अगर आपको कुछ देना चाहेंगे ना तो लोग कितना भी पीछे पड़ जाए ना, अगर आपके हक़ का वो होगा ना तो वो आपको मिलकर ही रहेगा। तो वो सब पेड़ ना फिर से हो रहा है, तो फिर मैं लाकर लगाती गई, तो फिर से इतना पेड़ मेरा माशाल्लाह से बचा है। और मैंने मिर्ची का भी बहुत सारा लगाया था, पर वो सब हो नहीं रहा है, मिर्ची पता नहीं कब होगा। और फिर लहसुन भी लगाया था, बहुत सारे चीज़ लगाए थे, और मैंने करी पत्ता का भी 5 पेड़ लगाया था, तो वो अभी कुछ दिन पहले ही लगाई है मैंने। तो बस 3 उसमें से दिख रहा है, 4 तो सही था, लेकिन चौथा पेड़ मुझे दिखा नहीं। 3 आज मैंने देखा तो 3 ही दिखा। अब बहुत ज़्यादा घना भी हो रहा है ना पपीता की वजह से, तो जा नहीं पाते हम उधर, तो ज़्यादा देख नहीं, कि हमको फिर खुद डर लगता है कि मैं खुद ही ना चढ़ जाऊँ वो सब पे, तो मैं जाती भी नहीं हूँ ज़्यादा। और तो फिर होगा तो बड़ा होगा तो और अच्छा लगेगा। अब मुझे लगाना है अमरूद का पेड़, तो मैं जब भी नर्सरी जाऊँगी, और लेमन ग्रास, तो मैं नर्सरी जाऊँगी इसके लिए। तो मैं जब जाऊँगी तो आप लोग को भी मैं दिखाऊँगी। तो नर्सरी भी जाऊँगी, सोच रही हूँ थोड़ा जल्दी ही जाऊँ, तो फिर मैं नर्सरी से लेकर आऊँगी और लगाऊँगी यहाँ पे। और आप लोग बताइएगा, मेरे पास ज़्यादा जगह तो नहीं है, पर कुछ ऐसे और पुदीना लगाऊँगी, और फिर पुदीना लगाना, और कुछ तो एक चीज़ मुझे तुलसी लगाना है, इतना चीज़ मुझे और लगाना है। तो यहाँ पे लाकर हम लगाएंगे,
और अगर छोटे छोटे प्लांट्स कोई वैसे होंगे यूज़फुल से तो आप भी बता सकते हैं। हम वो अगर जगह जगह तो होगा बहुत ज़्यादा, तो क्योंकि वो सब ना बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा वाला लीव्स वो होता है ना, वो खुद से ग्रो कर गया। अब मैं इतना ज़्यादा हम तोड़े हैं ना, इतना ज़्यादा, फिर भी वो ग्रो किया। अब तो कहाँ पे पता ही नहीं चलता है कि जड़ उसका हम कबाड़ने जाए कुछ और निकल जाए किसी और का कद्दू ये सब। तो फिर इसीलिए हम नहीं जाते अब साफ़ करने के लिए। लेकिन जब छोटा था तो मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत निकाला, लेकिन फिर से उतना ही ग्रो कर गया। तो फिर उसको हम काटना चाहते हैं ना, फिर भी वो होता है, और जिसको हम लगाना चाहते हैं ना वो नहीं होता है शायद। इसीलिए मतलब दूसरे कोई मुझे वैसे पपीता काट काट के बता रहे थे कि देखो दूसरा पेड़ तुम कबाड़ती हो तो ऐसे ही तकलीफ़ होता होगा। तो पर वो सब का कोई यूज़ भी तो नहीं है ना, और अगर ज़्यादा रहेगा तो वो कुछ और होने नहीं देगा, तो इसी वजह से ज़रूरी भी है उसको निकालना। तो फिर हो गई बहुत सारी बात। और हाँ, ज़रूर बताइएगा मुझे कि कोई और ऐसा प्लांट जो लगाना चाहिए तो मैं लगाऊंगी उसे भी, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब गार्डनिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब सुकून मिलता है एक नेक्स्ट लेवल का। और फिर उसके बाद में मुझे मुर्गी से भी बहुत प्यार है, बकरी से भी बहुत प्यार है, कुत्ते से भी है, पर उसको हम नहीं पाल पाएंगे क्योंकि घर में नहीं रखने देंगे कोई। तो पर देखते हैं। बिल्ली मुझे मन नहीं करता, अच्छी लगती है बिल्ली बहुत, पर मुझे मन करता है कौन सा पर्शियन कैट पालने का। पर्शियन तो वो तो यहाँ पे मिलता नहीं है। वैसे अगर कभी हुआ मुझे तो मैं पर्शियन कैट अगर मिली तो मैं पालूँगी उसे ख़रीद कर। नॉर्मल वाली मुझे मन नहीं करता, वो बहुत काट लेती है। एक है बगल में, वो पूरा ना उसका हाथ पूरा काट काट कर हर एक जगह पे काटती है हाथ। तो मैं पर्शियन कैट पालूँगी कभी। अगर आप लोग किसी के पास हो तो आप लोग मुझे दे भी सकते हो। ठीक है, बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों से कर ली, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और हमको ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो अभी हम वहाँ से उस घर से इस घर पे आ गए हैं। तो अभी ना मुझे कुछ जाना है रोड पे थोड़ा सा सामान लाने के लिए, तो मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अच्छा एक पंडाल लगा है दुर्गा माँ का। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी वो कितना खूबसूरत है। और चलिए, तो अभी मैं नकाब पहन लेती हूँ और फिर घर से निकलती हूँ, और फिर मैं आप लोग को रोड पे दिखाऊंगी कितना खूबसूरत वो पंडाल है। मैं ना उसका पहले का भी ली हूँ, जब से मतलब वो बनना शुरू तो नहीं बोला जाता है, बोल सकती हूँ, मतलब थोड़ा ज़्यादा होने लगा था, तो उसके बाद से शायद मैंने डाला था। ये अगर नहीं डाली होंगी तो मैं डाल दूँगी, तो कितना ज़्यादा अच्छा है मैं आज आप लोग को दिखाऊँगी। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। तो मैं नकाब पहन ली हूँ, अब मैं निकलती हूँ, और फिर मैं आप लोग से रोड पे मिलती हूँ। ठीक है, हो गया बेटा, चलिए। नहीं, अभी इसका दाम कम है, देखिए 85 इसी का दाम हो गया अंकल। और यहाँ पे मुझसे वो अंकल ना 85 रुपीज़ वाले कोल्ड ड्रिंक का 100 मांग रहे थे, तो मैंने वहाँ से फिर नहीं लिया, और फिर मैं घर आ गई। और उसके बाद में यहाँ पे तालीम का टाइम हो गया था,
तो रोज़ हदीस पढ़ा जाता है मेरे घर में और कलमा भी पढ़ा जाता है माने के साथ। तो यहाँ पे सबको ये लाइन से एक एक करके पढ़ते हैं और उसके बाद में हर दिन एक अलग अलग लोग का वो टाइम आता है हदीस पढ़ने का। और ये है इज़ा, और ये मेरे मामा की बेटी है। तो ये कभी हम लोग से खेलती है तो कभी हम लोग इससे खेलते हैं, और ऐसे ही ये खेलते कूदते पढ़ते टाइम हम लोग का निकल जाता है। ये सही तो नहीं है, शांति से करना चाहिए, लेकिन घर में जब बच्चे होना तो शांति वो होता ही नहीं है। तो हर कोई हँसता है, बच्चे का होना बहुत ज़रूरी है घर में, उससे बड़े भी खेलते हैं और बच्चे भी खेलते हैं। तो ऐसे ही देखिए ये हमेशा हम लोग से खेलती है, कभी हम लोग इससे खेल लेते हैं, और फिर ऐसे ही हम लोग सब कोई तालीम करने के बाद में दुआ करते हैं, और उसके बाद में फिर हम लोग कुछ अगर किसी को कन्फ्यूज़न रहा तो उस पर डिस्कशन होता है, और उसके बाद में फिर यहीं पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब